एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स के बारे में। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स नाम से ही पता चल रहा है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम कर दे। जो इन्फ्लेमेशन से हो रहे चेंजेस हैं, जैसे पेन है, फीवर है, स्वेलिंग है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करे, वो क्या होते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं। यहाँ पर जो हम बात करें, यहाँ पे स्टेरॉयडल ड्रग्स भी आप यूज़ कर सकते हो और नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम स्टेरॉयडल ड्रग्स का भी यूज़ कर सकते हैं और नॉन स्टेरॉयडल NSAIDs जिसको बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो स्टेरॉयडल ड्रग्स हैं जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, इनको हम कम यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करते हैं सीधा जा कर के। और ये कब यूज़ किया जाता है स्टेरॉयडल ड्रग्स? जब पेशेंट को सिवियर पेन हो, बहुत ज़्यादा ही पेन हो, तब हम इसको यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ जो मेनली हम एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स जो हमारे हैं वो NSAIDs हैं, उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दैट इज़ द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो NSAIDs होते हैं, यानी कि जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। पहले आप नॉर्मल प्रोसेस देखिए। जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसी भी सेल की, वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर के बनी होती है। लेकिन जैसे ही इंजरी होती है, तो इंजरी होने की वजह से सेल में अगर कोई इंजरी हुई है तो वहाँ पे क्या होता है, एक एंजाइम होता है फॉस्फोलाइपेज एंजाइम रिलीज़ होता है जब इंजरी होती है, जिसकी वजह से जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो अराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड ये जो अराकिडोनिक एसिड है, इसके ऊपर कॉग्स एंजाइम एक्ट करता है। कॉग्स का मतलब है साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम यहाँ पर एक्ट करता है। एंड यहाँ पे हमारे पास जो अराकिडोनिक एसिड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन के अंदर। अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसकी वजह से क्या होता है? पेन, जो भी इन्फ्लेमेशन के हमारे पास सिम्टम्स होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे कि पेन है, फीवर है, मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि फिर हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं और फिर जो कैपिलरी परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। थ्रोम्बोक्सिन क्या करता है? इट कॉजेज़ द वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्शन करता है। उनको, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास ब्लड वेसल है, तो इसका ये क्या कर देगा? कंस्ट्रिक्शन कर देगा। यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। एंड इंक्रीजेज द प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड अग्रीगेशन। प्लेटलेट्स जो है वहाँ पर अग्रीगेट हो जाएंगी। ये क्या कर रहे हैं? इन्फ्लेमेशन को कॉज कर रहे हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोस्टाग्लैंडिन। यहाँ पर अगर हम इस कॉक्स एंजाइम को रोक दें तो हमारी इन्फ्लेमेशन भी रुक जाएगी। इन्फ्लेमेशन हम रोकना ही क्यों चाह रहे हैं? देखो, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा दर्द में है, मान लो उसकी जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है और उसको नींद भी नहीं आ पा रही है, उसको इतना पेन हो रखा है, तो उसको हम क्या करेंगे? उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, ताकि उसको थोड़ी राहत मिले, उसके लिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स उसको देंगे ताकि वो बंदा आराम से सो पाए कम से कम, राइट। उसके पेन को कम करने के लिए, उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम उसको क्या देते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स दे रहे हैं। तो अब इस इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए हम क्या देंगे उसको? NSAIDs, दैट इज़ द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे। अब ये जो NSAIDs होते हैं ना, वो इस कॉग्स एंजाइम के ऊपर एक्ट करते हैं। इसके एक्शन को ये क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। ये जो हमारे पास ड्रग्स होते हैं वो कॉग्स एंजाइम को क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं, उसका एक्शन नहीं करने देते हैं उसको। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो अराकिडोनिक एसिड है वो प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो फर्दर आपकी कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। तो इससे फीवर भी नहीं होगा और इन्फ्लेमेशन जो हुई है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, स्वेलिंग कम हो जाएगी। और ये थ्रोम्बोक्सिन को भी इनहिबिट करेगा, क्योंकि कॉग्स एंजाइम को हमने ब्लॉक कर दिया तो थ्रोम्बोक्सिन भी नहीं बनेगा। थ्रोम्बोक्सिन नहीं बनेगा तो प्लेटलेट अग्रीगेशन भी नहीं होगी, वो स्टॉप हो जाएगी।
सो NSAIDs क्या करते हैं, ब्लॉक और प्रिवेंट द कॉक्स एंजाइम एक्शन। अब ये जो हम NSAIDs दे रहे हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो आप दे रहे हो, इसके 3 एक्शंस हैं। पहला है एंटी पायरेटिक। एंटी पायरेटिक का मतलब है कि वो फीवर को रिड्यूस करते हैं। दूसरा है एनाल्जेसिक, यानी कि वो पेन को कम करते हैं। अगर एक बंदे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसमें उसको राहत मिलेगी। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। जो आप पैरासीटामोल लेते हो वो यहाँ पे एंटी पायरेटिक भी है और एनाल्जेसिक भी है, लेकिन वो एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं होती है। पैरासीटामोल वो इन्फ्लेमेशन को कम नहीं करती है, सो देयरफॉर हम उसको इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। सो अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास NSAIDs हैं, जैसे कि सैलिसाइलेट्स आप यूज़ कर सकते हो, एस्पिरिन, सैलिसाइलेट सॉल्ट्स। आप इनमें से कोई भी 5-6 ड्रग्स का नाम याद कर लेना। एसिटिक एसिड में एसिटिक एसिड बेस्ड जो है, जैसे कि इटोडोलैक, कीटोरोलैक। वैसे ही फिर हमारे पास यहाँ पर है कीटोप्रोफेन। जो भी आपको इजी लग रहे हैं आप वो कोई भी इसमें से 5-6 जो ड्रग्स हैं उनको याद कर लेना, दैट विल बी इनफ फॉर इम्यूनोलॉजी। सो एस्पिरिन, कीटोरोलैक, कीटोप्रोफेन, मेफिनेमिक एसिड, एसिलोफिनैक, सिलोसिब, आइबुप्रोफेन, पिरोक्सिकम, इटोडोलैक, नेप्रोक्सिन, ऑक्जेप्रोक्सिन। सो जो भी आपको इजी से लगे 5-6 वो आप यहाँ से लर्न कर लेना। सो दैट वाज अबाउट द एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।